Okay, so we are starting with today's class. Mutual fund is done from my end. अगर किसी को उसमें कोई और भी क्वेश्चन, कोई एडिशनल क्वेश्चन कहीं मिले या कुछ और भी क्वेरी हो, सो प्लीज पिंग मी ऑन टेलीग्राम. प्लीज पिंग मी, आई विल क्लियर इट. एंड एक क्वेश्चन और मुझे करवाना है म्यूचुअल फंड का. एक दो स्टूडेंट्स ने बोला मे बी आई विल टेक इट अप टुमारो सिंस टुडे अपना प्लान है सिक्योरिटी वैल्यूएशन कवर करने का. ये क्लास का मोटिव है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हम पहले बेसिक्स कवर करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के और फिर शेयर्स वाला पोर्शन. तो ये चैप्टर मैं आप लोग को इम्पोर्टेंस लेवल से बताती हूँ एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंट है. गिव मी अ मिनट. जो आपका पेपर एनालिसिस है उसमें देखो आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन जितने मार्क्स का आ रहा है ना, दैट इज अभी लास्ट अटेम्प्ट में इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था वही 10 मार्क्स का था एंड इसका एमसीक्यू भी 10 मार्क्स का था. सो मतलब एमसीक्यू में, हाँ, ये एमसीक्यू भी 10 मार्क्स का था आपका. एंड यूजुअली पास्ट अटेम्प्ट्स में देखो उसके पहले 16 मार्क्स का एमसीक्यू आया नवंबर 24 में और 6 मार्क का सब्जेक्टिव. एंड ऑन एन एवरेज 10 to 12 मार्क्स ये चैप्टर आ रहे, बहुत ज्यादा ही मार्क्स का आ रहा है. तो सोचो ये चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. What I want is we'll make this today's session very interactive कि अपन लोग आज पूरा एक एक करके आंसर साथ साथ देते जाए. अकॉर्डिंगली आप लोग को भी किसी को नींद नहीं आएगी एंड अपना एक बैलेंस बना रहेगा. जितनी इंटरेक्टिव क्लास होगी ना उतना मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में एंड इवन आप लोग को भी बैठने में. सो पहले मैं एक बेस देती हूँ सिक्योरिटी वैल्यूएशन का. सिक्योरिटी वैल्यूएशन एक सेकेंड विजिबल है ना? ओके. सो सिक्योरिटी वैल्यूएशन अगर आप मेरे को पूछो कि कितना इजी है, टफ है, क्या है, मैं बोलूंगी ये चैप्टर इजी है. इसके दो पार्ट्स है, एक आपका बॉन्ड्स, एक आपका शेयर्स. मेरा ये प्लान है आज और कल की क्लास या कल की हाफ क्लास मैक्स में 2 क्लासेस में शेयर्स कंप्लीट करवा दूं और नेक्स्ट 4 क्लासेस में अप्रॉक्स बॉन्ड्स कंप्लीट करवा दूं. सो अपना ये वीकेंड तक मतलब नेक्स्ट वीक के आगे 2-3 दिन और लगेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड अपने फिर अपन बोल सकते हैं 15 में से 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. उसके बाद मुझे एक और चीज आप लोग सजेस्ट करना, संडे आप लोग को ऑफ चाहिए या क्या करना है? हाय शालिनी, वेरी गुड मॉर्निंग. इवन इफ यू ज्वाइन टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सिक्योरिटी वैल्यूएशन. इट इज अ न्यू टॉपिक, सो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. बट प्लीज इंश्योर दोज हु आर ज्वाइनिंग टुडे म्यूचुअल फंड की 3 क्लासेस कर ही लेना एंड लेट मी नो हम लोग क्या पैटर्न चला रहे हैं. मुझे 2-3 स्टूडेंट्स है जो अपना होमवर्क करके ना रात तक मुझे इवन उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दे रहे हैं कि कहीं क्वेरी है, कहीं आप लोग अटकते हो. तो ये आप लोग का डेली प्रैक्टिस का पैटर्न बना रहेगा क्योंकि आपको मुझे भी शेयर करना है. तो फर्स्ट चीज आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं मैं वो बताती हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो होमवर्क पैटर्न रोज करने का डालना. मेरा पर्पस होमवर्क देने का ये है, जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस अपन क्लास में करते हैं ना, सिमिलर कैटेगरी में होमवर्क में दे रही हूँ कि आप लोग वो खुद ट्राई करो. एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, पास्ट पेपर्स के रहते हैं, ताकि जहां आप अटको ना, नो प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल, आस्क मी, बट आई वांट यू टू गेट स्टक कि भाई करो, पता तो चले प्रॉब्लम का है. सीधे एग्जाम में इफ यू विल गेट स्टक दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी. अभी अगर आप लोग को कहीं प्रॉब्लम जा रही है और आप लोग पूछोगे ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन आंसरिंग एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. सो अपन चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सिक्योरिटी वैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं. इट इज अ इजी टॉपिक. 6 क्लासेस का अराउंड ये चैप्टर है. आप लोग मुझे सजेस्ट करना संडे यू वांट क्लासेस टू बी देयर और नॉट, अदरवाइज आई एम प्लानिंग मैं लीव दूंगी संडे को. सो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में शेयर्स का पोर्शन करने के लिए भी अपन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. एक हम करेंगे बेसिक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड फिर दूसरा हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स का. जहां भी किसी को क्वेरी हो कोई टॉपिक के एंड में जब मैं पूछूंगी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज अपने अपने क्वेरीज रेज कर देना. सो सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ सबसे पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन. सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का नाम है, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो? सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हम करेंगे क्या, करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में? सो सबसे पहले तो आप वैल्यू निकालने वाले हो किसकी? सिक्योरिटीज की. आप लोग बोलोगे वाओ मैम कितना अच्छा बताया. वेट आई विल टेल यू. सिक्योरिटीज आपका क्या हो जाता है, जैसे इक्विटी शेयर्स, आपके बॉन्ड्स. अभी हमने जो लास्ट चैप्टर करा था, हमने करा था म्यूचुअल फंड जिसमें हम एनएवी निकालते थे, उस अकॉर्डिंग पर यूनिट वैल्यू कितनी आती थी एक एक यूनिट होल्डर की, उसका प्राइस निकालते थे. हमने ये करा है. अब यहाँ पे आप जो वैल्यूएशन करोगे वो सिक्योरिटीज का करोगे, किसका? इक्विटी शेयर्स, सॉरी इसको मैं बोलूंगी शेयर्स. आप करोगे वैल्यूएशन किसका? शेयर्स का. शेयर्स में आपके 2 कैटेगरी आ जाएंगे, एक आपका हो जाएगा इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स.
इसमें कैलकुलेशन में कुछ अलग नहीं करना इक्विटी प्रेफरेंस के लिए, बस जो उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं वो दिमाग में रखना है। मेजरली इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स के हार्डली 2-3 क्वेश्चंस है। सो आप ये निकाल रहे हो कि किसी सिक्योरिटी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ओके, क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या उसकी ट्रू वैल्यू है। मैं अलग अलग टर्म्स इसलिए यूज कर रही हूं ताकि आप लोग का बेस बने इंग्लिश में, हिंदी में। किसी को कोई टर्म लेवल पे भी डाउट हो सो प्लीज पिंग मी। सो क्या वैल्यू आपकी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपन जो सीख रहे हैं। क्या आपकी ट्रू वैल्यू है, क्या आपकी डिजर्विंग वैल्यू है, हम यहां पे ये निकालेंगे। ओके, कितनी आपकी एक्चुअल वर्थ है एक सिक्योरिटी की, किसकी वर्थ वगैरह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमने देखा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, हम इनकी वर्थ की बात कर रहे हैं। अब ये जो आप वैल्यू निकालते हो ना, इसका एक नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी याद करो, मैं आगे और अच्छे से आपको बताऊंगी, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो हम निकालना सीखेंगे एक सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम आप हमसे क्यों मेहनत करा रहे हो, आप शेयर मार्केट में जाके देखो, अपना फोन खोलो, देखो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि कितनी वैल्यू एक सिक्योरिटी की, आपको मार्केट से पता चल जाएगा, गूगल से पता चल जाएगा। अब क्या होता है इसमें, हम जैसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अभी कहीं वॉर हुआ, कुछ भी स्यापा हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो हम बोलते हैं अरे मार्केट गिर रहा है, एक मार्केट गिर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा सा शेयर का नाम बताओ, से मैं बोलती हूँ डीमार्ट, या आपका टाटा जी का शेयर हो गया। हम बोलते हैं यार इसका एक्चुअल प्राइस, चलो टाटा की बात करते हैं, एक्चुअल प्राइस में बोलूंगी इसका, अभी ये एक टाइम पे शायद 1000-1100 भी गया था टाटा मोटर्स का। सो टाटा के शेयर का प्राइस अभी मार्केट गिरने से हो गया 500। इसकी वैल्यू मतलब ये शेयर का प्राइस गिर गया है, आज आप देख रहे हो शेयर का प्राइस गिरा हुआ है, तो आप क्या करोगे यार, इसका होना तो 800-1000 चाहिए था, अभी तो 1000 में ट्रेड कर रहा था, 500 कैसे है, चलो यार मैं फट से खरीद लूं, मैं फट से बाय कर लूं। तो क्या है, ये जो शेयर मार्केट की वैल्यू है वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आती है। इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसके मैंने अलग अलग टर्म्स यूज करे, मैं फिर से बताती हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू के क्या टर्म थे, ट्रू वैल्यू, वर्थ कितनी है, डिजर्विंग वैल्यू क्या है, और क्या वैल्यू होनी चाहिए। मेरी हिंदी बेयर कर लेना थोड़ा, यहाँ पे स्पेलिंग इशू आ सकता है। क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो हम एक्चुअली वो शेयर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, हम वो निकालना सीखते हैं। इसीलिए ये मार्केट की वैल्यू काम नहीं आती, पर इससे हम कंपेयर करते हैं कि हमारे शेयर की वैल्यू कैसी है। अब हम आगे निकालना सीखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, फिर अगेन आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस कॉन्सेप्ट। इज इट वेरी क्लियर? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट चालू करने के पहले मैं एक और छोटी चीज लाऊंगी जो आपका बेस बनाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। हमने इंटरमीडिएट में तो मुझे पता है सबने पढ़ा होगा, फाइनल में आया तो इंटर में सबने पढ़ा होगा, बट कुछ ना लूप होल्स रह जाते हैं, कोई ये डाउट वो डाउट, तो कुछ ना कुछ आपके लूप होल्स रह जाएंगे। सो अब क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ा था क्या होता है बचपन में, एकदम जब हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। मैं अज्यूम करती हूं मेरा प्रिंसिपल है 100 रुपीज, मेरा रेट है 10%। 1 ईयर के लिए अगर मुझे कोई ऐसे लोन में लेना है तो उसका मेरे को ईयर एंड पे कितना पे करना होगा, 110, उसमें 10 रुपीज का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। अगर ये पीरियड 3 इयर्स का है तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा, 100 का 10% फॉर 3 इयर्स। देखो जहां जहां आप लोग को लगता है जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हो, आंसर्स देते जाना, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये आंसर आ गया इंटरेस्ट का 30। तो फाइनल लोन अमाउंट जो आपने अपनी पॉकेट से पे करा है दैट इज 100 प्लस 30 मेक्स इट टू 130। इज इट वेरी क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट में कोई क्वेरी? एक और मैं एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेट था पर एनम, बेसिक है, कुछ ऐसे अलग नहीं है। रेट आपका दिया है 1% पर मंथ, टाइम है आपका हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब दिमाग में सोचो, हाफ ईयर में मंथ्स कितने होते हैं, 6 मंथ्स, और आपका प्रिंसिपल अगेन सेम है 100। इस केस में हम क्या ध्यान रखते हैं, अगर रेट पर मंथ में है तो जो अब हम टाइम लेंगे वो भी मंथ्स में लेंगे। सो 100
कब 1%, फॉर कितना टाइम पीरियड लेंगे 6 मंथ्स। आंसर बताओ चलो, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। 6 रुपीज। सो ये मतलब सिर्फ एक आप लोग को बता रही हूँ, आगे कुछ कुछ क्वेश्चन में इस टाइप का एप्लीकेबिलिटी रहती है। सिंपल इंटरेस्ट हमने सीखा, कोई किसी को क्वेरी यहाँ पे। अब आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने बचपन में पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपका आता है यहाँ पे लोन अमाउंट डायरेक्टली। अच्छा, बाय चांस ना मेरा स्क्रीन थोड़ा कटता है, मैं लिखती हूँ तो मुझे साथ में आप लोग टेक्स्ट कर देना। लोन अमाउंट क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। अगेन हम सेम कंडीशन लेते हैं, ये वाली जो हमने यहाँ पे ली थी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। प्रिंसिपल 100, रेट 10%, ईयर 3 इयर्स। ओके, सो इससे मुझे जल्दी आंसर भेजो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा। प्रिंसिपल है आपका 100, रेट है 1 प्लस 10, मतलब इसको अपन ले लेंगे 0.1, और टाइम है टू द पावर 3। 100 into 1.1 to the power 3। आंसर भेजो जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो 133.1। सो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट से आंसर आया, और इधर मेरा सिंपल इंटरेस्ट से आंसर आया। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बड़ा क्यों आया, क्योंकि इसमें आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, आपको उसमें भी इंटरेस्ट मिलता जाता है, उसमें भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ओके, सो तभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा आता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रही हूं, हमने अब इसमें एक और केस देखेंगे, एग्जाम्पल 2। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल दिया, बता दिया आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पे। जब आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस में होएगा तो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, आपका प्रिंसिपल है 100, इंटरेस्ट आपका हो गया से 10% ही दिया है आपको पर एनम, और आपका हाफ ईयरली बेसिस में हो रहा है, तो आपका लोन अमाउंट जो आएगा वो कैसे आएगा, 100 इंटू रेट आप क्या लोगे, हाफ ईयर का, सो आप रेट कर दोगे 0.1/2। पावर आपकी क्या आएगी, आपका एक साल में इंटरेस्ट कितनी बार पे हो रहा है, एक बार 6 महीने में, एक बार दूसरे 6 महीने में, 2 टाइम्स। तो जो आपकी पावर थी 1 ईयर इंटू आप जितने टाइम्स इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो करके आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 1.05 हो जाएगा वो, टू द पावर 2 into 100। So your answer here will be 110.25। ओके, ये एक अलग केस है। क्या बताया मैंने, अगर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो आप क्या करोगे, रेट के साथ आपका जो पर एनम का रेट है डिवाइड कर दोगे 4 से, और नेक्स्ट आपका जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, क्योंकि एक क्वार्टर में जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो है 4 बार। ओके, 1, 2, 3 एंड 4। ये मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसके बाद अब आप लोग मुझे एक चीज का आंसर दो। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये आज के 1 लाख रुपीज है। कैन यू सी इट, ये आज के 1 लाख रुपीज है। क्या मेरे आज के 1 लाख रुपीज, मैं आपको बोलूं मैं आपको आज ये 1 लाख रुपीज दे रही हूँ, ये लो भाई 1 लाख रुपए आज रख लो। आप लोग बड़े खुश हो जाओगे, वाह यार आर्टिकल शिप कर रहे थे, वैसी पैसों की तंगी थी, मैम ने 1 लाख दे दी, अपना तो काम सर गया। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं लो बेटा ये 1 लाख मैं दूंगी, प्रॉमिस कर रही हूं, पर मैं दूंगी 5 साल बाद। क्या आप लोग उतने ही खुश होगे जब आपको 1 लाख आज मिल रहा था और जब आपको 5 साल बाद मिल रहा है? विल यू बी दिस हैप्पी ओनली? नो। वाई? क्योंकि जितनी रुपए की वैल्यू टुडे है, इसकी वर्थ इज मोर देन जितनी रुपए की वैल्यू होगी टुमारो। ये आप लोग को समझ आ रहा है? यस नो रिप्लाई करो। जितनी रुपए की वैल्यू आज है, इसकी वर्थ इज मोर देन रुपए की वैल्यू टुमारो। इसीलिए जब 1 लाख में आपको आज दूंगी आप ज्यादा खुश हो गए, बजाय 1 लाख में आपको 5 साल बाद दूंगी। क्यों? क्योंकि आपका इंपैक्ट आता है इन्फ्लेशन का। आज आप 1 लाख रुपए से 1 तोला गोल्ड ले सकते हो। अभी तो गोल्ड के रेट ऐसे कि 1 लाख में आप 1 तोला गोल्ड ले सकते हो। कल को
मतलब मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तब गोल्ड का रेट 5,000 रुपए तोला था, आज 1 लाख रुपए तोला है। तो आप सोचो कितना वेरिएशन आ गया, कितना चेंज आ गया, कितना इन्फ्लेशन हो गया। 5 साल बाद तो क्या कहो ना गोल्ड 2 लाख का हो जाए। एक आपका वो कंपैरिजन आ गया कि यार क्यों 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 आपकी रुपए की वैल्यू गिरती है, क्योंकि मार्केट में चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं। इसीलिए आपको आज जब आप खड़े हो तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट से आपको प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू जैसा केस बोले वो निकालनी रहती है। अब आप लोग ये कैसे निकालोगे वो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? एक सेकेंड, सबने ज्वाइन करा? आज और स्टूडेंट्स कहाँ हैं? प्लीज जितने भी देखो सबने ज्वाइन तो करा हुआ, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आई डोंट वांट ओनली 2-3 बच्चे रिप्लाई करें। अब मैंने आप लोग को वापस लाती हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लोन अमाउंट। मैं बहुत स्लोली लेके जा रही हूं ताकि आप लोग इन्वॉल्व रहो। लोन अमाउंट, प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। लोन अमाउंट की जगह हम यहां लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू। लोन अमाउंट वही है जो फाइनल, हम टोटल अमाउंट बोलेंगे इसको, टोटल अमाउंट वही है जो हम फाइनल पे करेंगे। ये हमारा हो गया फ्यूचर वैल्यू। जो आप प्रिंसिपल पे कर रहे हो इसको मैं बोलूंगी प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम से हमारा फॉर्मूला आ जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ये फॉर्मूला इज द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। बेसिक है सबसे, मतलब एएफएम में हर जगह काम आएगा, सो यू शुड नो दिस। ये फॉर्मूला आया कहां से? अब आप लोग फ्यूचर में भूलोगे भी नहीं कि आया कैसे। ओके, सो आपका फॉर्मूला क्या हुआ? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट अपॉन टी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं रुपीज 1 लाख है, इसको मैं इन्वेस्ट कर रही हूं 5 इयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10%। तो मुझे फ्यूचर में 5 साल बाद कितना मिलेगा? 0 ईयर है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे 5 साल बाद क्या वैल्यू आएगी? फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? 1 लाख 1.1 टू द पावर 5। अच्छा, 1.1 टू द पावर 5 कैसे सॉल्व करना मैं एक बार बता देती हूँ। शॉर्टकट्स बता रही हूँ, बार बार आपको नहीं क्लिक करना पड़ेगा। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। इंस्टेड एक बार आपने अपने कैलसीज उठाओ सब, एक बार आपने अपने कैलकुलेटर में लिखा 1.1 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू मैंने कितनी बार करा? 4 बार। मेरे को 5 स्टेप लेने हैं, मतलब जैसे 5 टोटल 5 है ना, तो इक्वल टू मेरा 4 बार होएगा और फर्स्ट टाइम मेरा होगा इनटू। तो टोटल इसका कितना हो गया? 5। तो 5 बार करूंगी मैं इनटू, फिर 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4 से मेरा आंसर आ गया 1.6105। ओके, इनटू 1 लाख से मेरा क्या आंसर आया? इसका फ्यूचर वैल्यू कितना है? 161051। फ्यूचर में मुझे 1 लाख के मिलेंगे 161051। आर वी वेरी क्लियर हियर? अब उसके बाद एक चीज और है इसमें, हमें ना समझ नहीं आता था कि क्या फैक्टर सही होता है। कभी आप लोग उसको मल्टीप्लाई करते हो, कभी डिवाइड करते हो। मैं कलर चेंज करती हूँ। 1 प्लस रेट टू द पावर टी क्या हुआ यहाँ पे? ये आपका हुआ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ओके, सो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू इनटू योर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या है? आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब इस फॉर्मूले से क्या मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकाल सकती हूँ? दैट इज फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस रेट बाय टी। आप बोलोगे आपने इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्यों नहीं लिखा? अब देखो, जो आपका 1 प्लस रेट बाय टी है ना, ये आपका है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। वो वैल्यू को आज प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए जो फैक्टर यूज कर रहे हो, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 प्लस आर बाय टी। अब जब आप इसको डिवाइड में लिखते हो, से 1.1 आपका रेट है, तो आप ऐसे लिखोगे। अब 1 डिवाइड कर दोगे 1.1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.909।
अब आपने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आया है वो ये है। थोड़ी क्लैरिटी मिली इस कॉन्सेप्ट की तो मैं आगे चलूं। इज इट क्लियर यहाँ पे? अब मैं धीरे धीरे फिर आगे बढ़ूंगी। थोड़ी क्लैरिटी मिली तो मैं नोट्स गो थ्रू कराती हूँ आप लोगों को, रिप्लाई, फिर मैं आगे चलती हूँ। ओके, सो अब अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल, आप लोग आंसर बता देना मुझे। मैं आप लोग को 2000 रुपीज आज दे रही हूँ, आप लोग खुशी खुशी ले लोगे। यही मैं अगर आप लोग को 5 साल बाद दूंगी, क्या आप लोग सैड होगे? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था रुपी की वैल्यू आज ज्यादा है देन रुपी की वैल्यू जो कल होएगी। ये डिफरेंस क्यों आता है? इन्फ्लेशन के कारण। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट आया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ओके, सो अब ये 1 लाख रुपए, 2000 रुपए, अब आप लोग को मुझे लगता है समझ आ गया होगा। आपके पापा ही चलो आप लोग को पॉकेट मनी देते हैं, वो आके बोलेंगे यार मैं सारी पॉकेट मनी ना तुम्हें 5 साल बाद दूंगा। आप लोग क्या बोलोगे? यार पापा आप ये क्या कर रहे हो, या तो आप इन्फ्लेशन का फैक्टर जोड़ के हमें देना। ठीक है, चलो अब कमिंग बैक। टुडे if one has 1000 in hand, after 1 year the value of money will not be equal to 1000. Value decreases as day goes by. This occurs due to the effect of inflation. So 0th ईयर की जो 1000 की वैल्यू है, मतलब आज की, इसको हम बोलेंगे आज की, और जो आपकी 1 ईयर बाद की 1000 की वैल्यू है, इज दैट इक्वल? नो, दैट इज नॉट इक्वल। फिर हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। पर एनम लिया है। नोट, इफ रेट इज पर मंथ देन टाइम इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड ऑन पर मंथ बेसिस। ये बहुत बेसिक हमने क्लियर करा। अब हमने क्या देखा था? टोटल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट टू द पावर टाइम। ये किसका होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको बोल रहा है कंपाउंडिंग 2 टाइम्स ईयर पे हुई है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? रेट को भी डिवाइड कर दो 2 से, और रेट को डिवाइड कर दिया 2 से, और आपने पावर को, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अगर क्वार्टरली बोला है तो 4 से, मंथली बोला है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे? टाइम को। डिवाइड किसको करेंगे? रेट को। अब मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। गिव मी अ मिनट। प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जिसका कंपाउंडेड अमाउंट फ्यूचर में आ जाता है 1100। उसमें कुछ अमाउंट आता है ड्यू टू द इंटरेस्ट फैक्टर, इन्फ्लेशन फैक्टर। ठीक है, आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। इससे आपने निकाला फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, जिससे आपको पता चला फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या है? 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। ओके, ऑन द अदर हैंड प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। ये हमने बहुत अच्छे से ऊपर डेरिवेशन समझ लिया था। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर क्या हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। अब इसके अपन एग्जाम्पल करेंगे, जिसके आंसर मेरे को आप लोग जल्दी जल्दी देते जाओगे। वैसे तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अपन इसके साथ करते, फिर मैं आप लोग को एग्जाम्पल लिख के देती हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे फॉर द नेक्स्ट 5 years इज 7472। इंटरेस्ट रेट है आपका 6%, कंपाउंड हो रहा है एनुअली। नॉर्मली बताया आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या देखा था? पीवी 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। पीवी कितना दिया है? 7472। 1 प्लस 0.06 टू द पावर टाइम कितना बोल रहा है? 5 years। इससे आप आंसर निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10,000। ओके, नेक्स्ट आपको प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन कराती हूं। अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है आज। इफ द वैल्यू आफ्टर 5 years इज 10,000, इंटरेस्ट रेट इज 6% कंपाउंडेड एनुअली, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 10,000। 1.06 टू द पावर 5, इससे आपका आंसर आ जाएगा 7472। एक ही एग्जाम्पल को मैं पहले प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे लिया, फिर फ्यूचर वैल्यू से पीवी पे लिया। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। 1 मिनट।
मैंने आप लोग के लिए नोट तो करके रखे थे एग्जाम्पल। ओके, एक एग्जाम्पल है, मैं 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, दोनों के आंसर मेरे को आपसे चाहिए। कैलसीज हाथ में रखना, तुरंत आंसर चाहिए। 50,000 10% फॉर 5 years, इसकी मुझे फ्यूचर वैल्यू निकाल के दो। 50,000 आप लगा रहे हो 10% पे फॉर 5 years, इसकी आप मुझे फ्यूचर वैल्यू निकाल के दो, कितनी होगी। ये एग्जाम्पल 1 है। एंड आपका एग्जाम्पल 2 है, से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू है आपकी 20,000 जो आप लोग को चाहिए। इंटरेस्ट रेट है आपका 12%, टाइम है आपका 4 years। सो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, तो ये दोनों के मुझे जब आंसर मिलेंगे तो ही आई विल प्रोसीड। एक आंसर आया है 80525। ओके गुड, फर्स्ट पार्ट क्लियर, सही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट बताओ। नेक्स्ट आंसर ओके 80,525 सबने आंसर दिया है, गुड। नेक्स्ट आंसर क्या है आपका, प्रेजेंट वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी सेकंड केस में, 12710। ओके, सो इससे मुझे समझ आया आपका प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब मैं वेरी गुड, सब आंसर कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के मेरे को सेकंड पार्ट के आंसर अभी नहीं आए हैं। अब इसमें मेरा एक केस बनता है, एक सिनेरियो बनता है, इफ देयर इज इवन कैश फ्लो फॉर अ लिमिटेड पीरियड। से इवन कैश फ्लो का क्या मतलब हुआ, यहां पे मैं अपनी नंबर लाइन बनाती हूं। 5 साल के लिए मैंने मान लो कोई कुछ भी एक शेयर खरीदा होगा 100 रुपए का, 5 साल के लिए मुझे उसमें मान लो कुछ भी आपको अमाउंट आ रहा है हर साल 10 रुपए, 1 2 3 4 एंड 5, हर साल मुझे 10 रुपए अमाउंट आ रहा है। मैं इसको भी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ले आऊंगी, इसको भी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ले आऊंगी, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू ले आऊंगी, इसको भी ले आऊंगी एंड इसको भी ले आऊंगी। ठीक है, अब ये मुझे वैल्यू निकालनी है 10 10 10 की। 10 रुपीज मुझे आ रहे हैं 5 years के लिए, लिमिटेड टाइम बता रहे हैं, ये भूल जाओ आप। 10 रुपीज मुझे आ रहे हैं 5 years के लिए। आज उसकी वैल्यू कितनी है मुझे ये निकालनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो मैं हर साल के फैक्टर निकाल लूंगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए फैक्टर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। ये फर्स्ट ईयर का होगा, ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 2, ये सेकेंड ईयर का। मैं यहाँ अलग अलग लिख के करती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 ये आपका ईयर 1 का, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 ईयर 2 का टू द पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 3, 1.12 में जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, और ये आपका लास्ट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 5। एक एक साल का आपको फैक्टर निकालना है। तो 1 को आपने डिवाइड करा 1.12 से, आपका फैक्टर कितना आया 0.892। फिर आपने 1 को डिवाइड करा 1.12 से और फिर से डिवाइड करा 1.12 से, तो आपका फैक्टर कितना आया 0.797। ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ गए, जिसको आप डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पे पीवी आ जाएगा। अब इसको मेरे को डायरेक्टली फैक्टर्स निकालने हैं एक बार पे, उसका क्या शॉर्टकट है, मैं लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 लिखा मैंने कैलकुलेटर पे, इक्वल टू दबाया एक बार फर्स्ट ईयर का फैक्टर, इक्वल टू दबाया दूसरी बार सेकेंड ईयर का फैक्टर, फिर से मैंने इक्वल टू दबाया तो मेरा कितना आंसर है 0.7771, कितना हो गया 2। फिर दबाया इक्वल टू फोर्थ ईयर पे 0.635, फिर से दबाया आपका आ गया 0.567। आपको ये समझ आया मैंने एक एक फैक्टर कैसे निकाले। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी हर फैक्टर को, तो कितना हो गया 8.92, 7.97, 7.12, 6.35, 5.67 से इसका सम आया 50 रुपए जस्ट से। तो ये आपका आज की वैल्यू आ गई 10 की। अब ये क्या केस था आपका, अगर इवन कैश फ्लो होता है फॉर 5 years। अब ये मैंने अलग अलग करके निकाला, एक सेकेंड मुझे वो लगेगा, ये मैंने अलग अलग, अब मैं ये एक साथ भी निकाल सकती हूँ, इसका एक शॉर्टकट भी है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या है आपका 10 रुपीज आ रहा है 5 years के लिए, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आप टोटल ले लोगे, सबका समेशन ले लोगे। वो कैसे लोगे,
टू द पावर 5। इसको आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, आपका फ्यूचर वैल्यू कितना था 10 रुपीज इंटू 1 पॉइंट कितना पावर है 1 टू द पावर 5। तो मैं क्या सॉरी इसका फैक्टर निकालना है, एक सेकेंड में कैलसी में बताती हूँ। 1 को डिवाइड करूंगी 1.12 से, 5 बार इक्वल टू दबाऊंगी तो 5 ईयर के फैक्टर मेरे कैलकुलेटर की मेमोरी में चले जाएंगे 1 2 3 4 5। इसका मैं ले लूंगी ग्रैंड टोटल, मेरा आंसर आएगा 3.604। ये जो है ये मेरा टोटल एन्युटी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है 5 इयर्स का। इसको मैं कैसे रीड करूंगी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ, सेकेंड दिखेगा नहीं, ऑफ 12% फॉर 5 इयर्स। इज इट क्लियर? अब एक एग्जाम्पल अपन और चलते हैं तो और क्लैरिटी मिलेगी। अभी मुझे लगता है कई जगह डाउट आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ये कर सकते हो तो साथ में करके भेजना, मैं यही का एग्जाम्पल ले रही हूं। मेरा मेरे को यहाँ पे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, रेट है 10%, 3 साल में मेरे को 500 500 500 आ रहा है। ये सबसे पहले इवन कैश फ्लो है। इवन कैश फ्लो समझ आ गया क्या होता है? 10% से मैंने इसको डिस्काउंट करा 0.909, 0.826, 0.751, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू मेरे 3 साल के फैक्टर आ गए। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 500 से तो मेरा आंसर आ गया 1243। ये मैंने अलग अलग निकाला। अब मैं साथ में कैसे निकाल सकती हूँ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल के 10% का फॉर 3 इयर्स। अब मैं कैलकुलेटर में करके आपको बोलती जा रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ करते जाओ। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू 3 बार करा, ग्रैंड टोटल लिया तो मेरा फैक्टर आया 2.486। ये मैंने एक साथ 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया सी। कितना इजी मेथड है। इज इट क्लियर? मैं आगे बढ़ू, इसमें कोई क्वेरी किसी को? सो आई विल मूव अहेड, जल्दी जल्दी बोलो। एनी क्वेरी हियर? सेकेंड पार्ट आपका आता है, ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा था इवन कैश फ्लो। सेकेंड हम देखेंगे इफ देयर इज अनइवन कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो मतलब आपको दिया है ईयर 1 2 3, आपको कैश फ्लो यहां पे दिया है 100 200 300। आपका डिस्काउंटिंग रेट है 10%। 10% का फर्स्ट ईयर का फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 0.909, उसके बाद आ जाएगा 0.826 और लास्ट ईयर का मेरा आ जाएगा 0.751। अब मैं निकाल लूंगी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आया है 90.9 आपका यहाँ पे आ गया, 0.909 इंटू 100, एम प्लस करती जाऊंगी साथ में 0.826 इंटू 200, ये आपका आ गया 165.2, फिर 0.751 इंटू 300 एम प्लस 225.3। ये आपका यहाँ पे टोटल आ गया 481.4 आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो जब आपका अनइवन कैश फ्लो होता है, आप एक सुंदर सा टेबल बना लेते हो, मेरा बहुत सुंदर नहीं है पर आप लोग बना लोगे, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग रेट और आपका प्रेजेंट वैल्यू। ये क्लियर हुआ इवन और अनइवन कैश फ्लो का फॉर्मेट? अच्छा नो, आई गेस आप लोग को क्या क्लियर नहीं हो मुझे बताओ, मैं फिर से वो गो थ्रू कराती हूँ। अनइवन कैश मुझे लिख के भेज देना, मैं अभी लास्ट में फिर रिवाइज करा दूंगी जो क्लियर नहीं हुआ। अनइवन कैश फ्लो में क्या होता है, मेरा ये एग्जांपल है, ईयर 1 है 2 है 3 है, कैश फ्लो अलग अलग हो रहा है 200 300 160 का, डिस्काउंटिंग रेट है 10%, उसके मैंने फैक्टर्स निकाल लिए, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा यहाँ पे जो समेशन आया इज माय आंसर। ओके, प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड केस आता है इफ देयर इज परपेचुअल कैश फ्लो, दैट इज कैश फ्लो फॉर एवर, हमेशा आपको मिल रहा है। जब आपको हमेशा कैश फ्लो मिलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू परपेचुअल कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट। से 100 रुपए मेरा परपेचुअल कैश फ्लो है, डिस्काउंटिंग रेट 10% है, तो 100 डिवाइडेड बाय 0.1 मेरा आंसर आ जाएगा 1000। माय प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1000। दिस इज माय आंसर। बहुत इजी है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको।
अब हमने क्या देखा यहाँ पे, तीन तरीके से हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालना देखा। सबसे पहले जब अनइवन कैश फ्लो है, इवन कैश फ्लो है, एक सेकेंड, इवन कैश फ्लो, और एक केस में जब आपका परपेचुअल कैश फ्लो है। परपेचुअल हमने अभी देखा बहुत इजी पीजी होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। जितना हमारा परपेचुअल कैश फ्लो है, हमेशा जो आ रहा है, फॉरएवर जो आ रहा है, उसको डिवाइड कर दोगे डिस्काउंटिंग रेट से जो भी आपको दिया है। इवन कैश फ्लो है तो उससे आपका जो भी अमाउंट है, जो भी आपका अमाउंट है कैश फ्लो का, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट और टाइम जो उसका, जैसे 5 इयर्स था, रेट है 10%, तो 1 को मैं डिवाइड करूंगी 1.1 से, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू दबाऊंगी 5 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका कर दूंगी मैं ग्रैंड टोटल, जीटी दबा दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.790। डायरेक्ट मेरा फैक्टर आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और अनइवन कैश फ्लो के केस में हमें टेबल बनाना रहता है, बहुत इजी। मैं हमेशा कहूंगी, फिर से कहूंगी, एग्जामिनर को अपना आंसर डेजर्ट प्लेटर में दो, अच्छे से टेबल बना दो। अब मैं ये नहीं कह रही आराम आराम से स्केल वेल करो, बट नॉर्मली हम नीटली टेबल बना सकते हैं। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, और ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ये जैसे कॉलम नंबर है 1 2 3, तो आपका फोर्थ कॉलम कैसे आएगा, 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 क्या है हमारा, कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। आर वी वेरी क्लियर हियर? शुड आई गो अहेड? कोई और क्वेरी है यहाँ पे? ओके अब एक बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है डर्टी पावर निकालने का। हमें अलग अलग पावर निकालने बोलता है। अब मैं डर्टी पावर निकालना बताती हूँ आपको क्या होता है। डर्टी पावर सिर्फ समझ लो, अभी मैं एक बेस बना के रख रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं डालूंगी, बट आपको ना अभी याद करने का भी टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, मुझे पता है धीरे धीरे अपने आप याद होएगा, सो डोंट वरी। क्या डर्टी पावर क्या होती है, सी जैसे यहाँ पे लिखा है 8 टू द पावर 1/10, इसको आप लोग कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करोगे, किसी को आता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 8 टू द पावर 1.049, इसको आप कैसे करोगे? 8 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 400, इसको कैसे करोगे? 2 टू द पावर 2 तो सबको बनता है, मतलब ये, लेकिन प्रॉब्लमैटिक कहाँ है, ये अपने प्रॉब्लमैटिक है। ये डर्टी पावर सॉल्व, इसको हम बोलते हैं पहले तो डर्टी पावर। ये डर्टी पावर सॉल्व हम करते हैं 8 टू द पावर 1/10। ये सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर्स अपने हाथों में रखना। सबसे पहला स्टेप बोलता है टाइप द बेस इन द कैलकुलेटर। हमारा यहाँ पे बेस कितना है, 8। 8 टाइप करो सब अपने कैलकुलेटर में, प्रेस करो अंडर रूट 12 टाइम्स। सबसे पहले 8 टाइप करा, करो रूट करो 12 टाइम्स। अब इसको कर दो सबसे पहले रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर आपको बोल रहा है इससे करो -1, कर दो, जो वो बोल रहा है कर दो। -1 करा हमने इसमें। फिर आपको बोल रहा है मल्टीप्लाइड बाय पावर। आपकी पावर अगर होती 10, 8 टू द पावर 10, तो आप मल्टीप्लाई करते, आपकी पावर है 1/10, तो सीधे आप डिवाइड कर दोगे। डिवाइड कर दोगे आप 10 से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है ऐड 1 टू इट, आपने करा +1। उसके बाद लास्ट स्टेप है इनटू इक्वल टू, आपको दबाना है, ये आपको दबाना है दोनों 12 टाइम्स। इनटू इक्वल टू ऐसे। अब मैं कर रही हूं 12 टाइम्स काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1.2312। ये डर्टी पावर का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने बहुत क्विकली यहाँ कराया है क्योंकि इसमें अभी टाइम डालने का मतलब नहीं, आप लोग जहां आगे अटकोगे ना, आप लोग फिर मेरे पास आओगे मैम कैसे करना है। डरो नहीं, ये हमने क्या करा क्या समझा, इतना डिफिकल्ट है नहीं, आप लोग को पहले से पता था कि किसी को कैसे निकालना है। अब यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये आप लोग घर में कर लेना, कर ही ले, या तो चलो आप लोग जल्दी जल्दी एग्जाम्पल यही सॉल्व करके आंसर भेजो। अब आप लोग बोलोगे मैम आंसर सामने है, चलो ये आप लोग घर में कर लेना, स्टेप वाइज मैंने दिया हुआ है, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इज इट क्लियर? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? आप लोग परमिशन दो तो ही मैं आगे चलूंगी, जल्दी बताओ, इज इट क्लियर? ओके अब हम चालू करते हैं रिटर्न।
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये अभी ना टुकड़ों में मैं बताती जा रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना क्या बता रही हूँ। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या होता है, जितना एक इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए, जो वो सिक्योरिटी इन्वेस्ट करता है जिस अमाउंट की, उस सिक्योरिटी से एक इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के और दो नाम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके दिस इज व्हाट, एक रेट, मिनिमम रेट जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि उसको मिलेगा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे, ओके। उसके बाद क्या होता है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। अब उसके बाद मैं चलती हूं आगे, जिस रेट से आप डिस्काउंट करते हो ना, वो यही होता है, डिस्काउंटिंग रेट भी अपन बोल सकते हैं। सो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहता है रिटर्न का, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन एन एसेट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, because it is the highest level of expected return foregone which is available elsewhere from investment of similar risk। जो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज करते हो ना कहीं और कमाने की जगह, इतना तो आपको यहाँ चाहिए, दैट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटिंग रेट अपन ने क्या देखा, रेट यूज टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज, ये डिपेंड करता है रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम पे, वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 3 एग्जाम्पल आप लोग कर लेना। कैश फ्लोज एंड डिस्काउंटिंग रेट्स फॉर ईच ईयर ऑफ कैश फ्लो एट डिफरेंट मेच्योरिटी हैव बीन गिवन बिलो, कैलकुलेट पीवी ऑफ कैश फ्लो यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। मैं चलो यहाँ पे कराती हूँ एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, 1 ईयर का है, 100 रुपीज है, डिस्काउंटिंग रेट 2% है, तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1.02, मेरा आंसर आ जाएगा 98, ओके। सेकेंड ईयर में हम कैसे, सेकेंड ईयर ये अलग एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल 1, ये 2, ये 3, ये जो है आपका 2 इयर्स का है, 200 आप इन्वेस्ट कर रहे हो एट द रेट 3.2%, तो आप कैसे निकालोगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, फ्यूचर वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय 1.032, इसको आपको 2 बार करना है, आपका आंसर कितना आ गया 187.78। अब मैंने यार यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को 2 बार लिखना पड़ गया 1.032 1.032, इसमें कैलकुलेटर टेक्निक बताती हूँ। 3 इयर्स का मेरे को निकालना है 300 रुपीज का 3.6% पे। सबसे पहले मैं 1 को डिवाइड कर दूंगी 1.036 इक्वल टू ये मैंने 3 बार दबाया, ग्रैंड टोटल करा, डिवाइड इक्वल टू इंटू 300, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। सो क्या है, आप लोग को शॉर्टकट्स भी देखना है कि कैलकुलेटर्स के क्या निकालने चाहिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर सीएपीएम मॉडल। जो सीएपीएम मॉडल था हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, कहाँ पे, हमारे इंटर पे। सीएपीएम मॉडल क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर को अगर वो एफडी में पैसा डालता है तो 5% रिटर्न तो मिलेगा, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ आप बॉन्ड्स वगैरह ले रहे हो, आपको बेसिक 5% रिस्क, 5% रिटर्न तो हर जगह मिलेगा। जो ये बेसिक 5% रिटर्न होता है उसको मैं बोलती हूँ रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या होता है, मैं अपना पैसा आंख बंद करके भी कहीं भी मार्केट में डालूंगी ना, कोई एफडी में किसी में, तो मुझे जो रेट मिलेगा बेसिक 5% मिलेगा, दैट इज रिस्क फ्री रेट। बट अगर मैं सिक्योरिटीज में डालती हूँ पैसा तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उसमें मुझे ग्रोथ मिले, क्यों, क्योंकि मैं रिस्क भी ज्यादा ले रही हूँ, हाई रिस्क होता है, तो ऊपर से जो मुझे रिटर्न मिलता है उसको मैं बोलती हूँ आरपी, दैट इज रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्यों मिलता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, रिटर्न ज्यादा चाहिए होगा और इससे मेरा प्रीमियम भी ज्यादा आएगा। अगर रिस्क कम है तो हम रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपका रिस्क फ्री रेट का यहाँ फॉर्मूला क्या हुआ, रिस्क रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या हुआ, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी, दैट इज आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। आरएम मतलब क्या होता है, मार्केट का जो रिटर्न मिल रहा है उससे जो तुम्हें रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिटर्न मिल रहा है वो माइनस कर दोगे, इंटू कर दोगे बीटा से। व्हाट इज बीटा, व्हाट इज बीटा, सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है।
बीटा क्या होता है यहाँ पे, बीटा मैं बहुत डिटेल में पोर्टफोलियो में कराऊंगी, बट इट इज अ सेंसिटिविटी फैक्टर टाइप, आप समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, मार्केट में कितना परसेंट चेंज हुआ उससे आपका स्टॉक कितने से चेंज हो रहा है वो आएगा। से एक मार्केट में 5% चेंज हुआ, मार्केट के 5% चेंज होने से हम बोलते हैं ना, अरे मार्केट गिर गया तो हमारे ये शेयर इतना गिरा 2%, ये शेयर 10%, तो आपके शेयर में कितना चेंज आया वो बताता है, दैट इज योर बीटा। ओके, सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, रिस्क फ्री रेट है 5%, मार्केट का रेट है 12%, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी है 1.5, आपको निकालना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये आप कैसे निकालोगे, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ओके, आर एफ कितना हुआ मेरा 5% प्लस 12 माइनस 5 आर एम माइनस आर एफ इंटू 1.5, इससे मेरा आंसर आ जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 1.5 प्लस 5, 15.5% इज माई आंसर। ओके, ये आप लोग को क्लियर हुआ, तो मैं अब आगे चलूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहां पे मैंने आपको नेक्स्ट टेबल पे दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ पे जो हम बचपन में भी पढ़ते थे। सबसे पहले मेरा सेल आया, से मेरा सेल में एग्जाम्पल भी लेते जा रही हूँ, यहाँ पे 1000 है, फिगर्स इन लाख है। कॉस्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिला के हुआ 200 रुपए। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 800। ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस इनकम ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए 100 के, बचा 700। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो मेरे पास आया है दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन। ये सिर्फ अलग अलग नाम है, बट याद रखना एग्जाम में कभी ऑपरेटिंग मार्जिन आएगा ना, आप लोग को एकदम क्लिक ही नहीं होगा कि ईबीआईटी क्या होता है। और आईसीआई यहाँ पे क्या खेलेगा, आपको एमसीक्यू में दे देगा कि आपके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स की केस स्टडी या 6 मार्क्स की जो भी आए उसमें यू विल लूज मार्क्स। इसमें आप कम कर दोगे आपका कोई इंटरेस्ट से, आपने किसी डिबेंचर में 10% इंटरेस्ट दे दिया, मान लो 50 रुपए का आपका इंटरेस्ट गया, यहाँ पे आपका आया 650। ये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स या टैक्सेबल इनकम। आपने माइनस करा टैक्स, आ गया टैक्स रेट मान लो 50%, तो 650 माइनस 50% आ गया 325 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें कोई क्वेरी, इसको नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन भी बोलते हैं। कोई प्रेफरेंस शेयर्स का अगर डिविडेंड है 10 रुपए वो दे दिया, 315 आ गया। उसके बाद जो आपका आया ये आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का आया, ये मैंने पहले भी म्यूचुअल फंड में एक एक बार बताया हुआ है। फिर आपने बांटा 20 रुपए का डिविडेंड, आपका आ गया 315 माइनस 20 से 295। दिस इज योर रिटेन्ड अर्निंग। ये फॉर्मेट मुझे लगता है वैसे भी सबको पता होगा, बट एक बार रिवाइज करा दिया ताकि क्लैरिटी मिले, कोई क्वेरी ना आए। अब हम आगे चलते हैं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ से काम आ जाता है, तो हम देखते हैं। फाइनली आफ्टर लाइक कितनी देर हो गई अपन को, 50 मिनट्स हम आए हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स पे। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या बोलता है, हमारा इसमें गोल रहता है कैलकुलेट करना इंट्रिंसिक वैल्यू। हमने क्या क्या नाम लिए थे, चलो नाम लिख लिख के भेजो, मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू के क्या क्या अलग अलग नाम बोले थे। हमें कैलकुलेट करना रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हिंदी में मैं लिखूंगी जो वैल्यू आपकी होनी चाहिए, आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम ट्रू वैल्यू या डिजर्विंग वैल्यू भी बोलते हैं। ये मैं स्लो फिर से क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि आपका बेस ही है, एक बार ये बन गया ना तो आप लोग फटफट आंसर दे दोगे। ये है इसकी ट्रू वर्थ, ये हम इसकी उसकी किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो भी आप सिक्योरिटीज का निकालोगे, बट अभी अपन आ गए हैं शेयर्स, तो हर जगह हम शेयर्स की बात करेंगे, हम निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लो, कहाँ है मेरे बच्चे सारे, मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू है आपकी 200 रुपए, मार्केट प्राइस जो आपका आया 50 रुपए। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है 200, मार्केट प्राइस है 50, जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो है 200 रुपए, एक्चुअली 50 है,
मैं बोलूंगी मार्केट में अभी इसकी वैल्यू तो 50 है, होनी 200 चाहिए थी, मैं एज अ लेमैन क्या करूंगी, मैं वो सिक्योरिटी शेयर्स बाय कर लूंगी। समझ आया मैं क्यों बाय कर लूंगी? और जो मेरा सिक्योरिटी है या मेरा शेयर है वो मैं बोलूंगी अंडर प्राइस्ड है। अंडर प्राइस्ड है मतलब बोल सकते सस्ता मिल रहा है मार्केट में अभी, अगर मैं समझाऊं तो। वेरी गुड। उसके बाद दूसरा केस, मान लो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है 500 रुपए, मेरा मार्केट प्राइस है 1200, इंट्रिंसिक वैल्यू है 500, मार्केट प्राइस है 1200, इसको आप क्या बोलोगे? इंट्रिंसिक वैल्यू है 500, होनी चाहिए थी 500, है 1200। शेयर मार्केट एक बबल की तरह जो फूला हुआ है, इसका शेयर प्राइस है 1200, होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं क्या कर दूंगी, ये तुरंत सेल कर दूंगी, और ये सिक्योरिटी है आपकी ओवर प्राइस्ड। इसको हम और दो नाम से बोलेंगे जो आप लोग मुझे बता रहे हो, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड। गॉट इट? मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है और मुझे सीधे आगे आ जाना चाहिए, इसमें और टाइम नहीं डालना चाहिए। ओके, सो अब हम यहां पे आ गए हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स पे। इन इक्विटी वैल्यूएशन वी कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू। अब मैं ये नहीं समझाऊंगी क्या होता है, ऑफ शेयर्स एंड कंपेयर विद द एक्चुअल प्राइस ऑफ शेयर टुडे, कि हम बाय करें, सेल करें, होल्ड करें। अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हो वो हम आगे बताएंगे, इधर बस गो थ्रू करते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड बेसिस ऑन द ओरिजिनल कैश फ्लो। वैल्यू निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू करते हैं फ्यूचर के कैश फ्लोज का। इक्विटी से जो फ्यूचर में कैश फ्लो आते हैं वो एक होता है आपका, मैं चलो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती हूँ। इक्विटी से जो हमें कैश फ्लो आता है वो होता है दो तरीके का, एक आपका आएगा डिविडेंड से, आपको डिविडेंड मिल रहा है 5 साल के लिए। दूसरा आपको मिलेगा प्राइस, जब आप सेल करोगे ना, जिस रेट पे आप सेल करोगे 5th ईयर पे, ये तो ये आपका कैश फ्लो हो गया। ये आपको डिविडेंड 5 बार मिलेगा साल में, और ये एक ही बार मिलेगा 5th ईयर पे। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आप करोगे प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मार्केट प्राइस। एक सेकेंड, अभी हम आगे देखेंगे, घबराना नहीं है। हमने ये भी देख लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू जब ज्यादा होती है करंट मार्केट प्राइस से वो अंडर प्राइस्ड है, बाय कर लो। कम होती है तो ओवर प्राइस है, सेल कर लो। जब बराबर होती है बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, वो न्यूट्रल आपका कॉल है। ओके, अब हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न से भी कंपैरिजन करते हैं, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ देखेंगे। अब ये चैप्टर पे और क्या आता है, और क्या आता है, ये चैप्टर आपका ये भी बोलता है आपको जो वैल्यू निकालनी है वो दो मॉडल से निकालनी है। एक आप यूज करोगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। दूसरा आप यूज करोगे यहाँ पे ग्रोथ अर्निंग ग्रोथ मॉडल, अर्निंग बेस्ड मॉडल। अर्निंग बेस्ड मॉडल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सिर्फ 5-6 क्वेश्चन है कई बार, लेकिन वो भी आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी इंस्टीट्यूट नहीं देगा, बट अगर हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें 5-6 अर्निंग बेस्ड के, मेजर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। अब मैं आप लोग को बहुत आराम से समझाती हूँ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर मैंने बाय करा था, इससे फ्यूचर में जो मुझे कैश फ्लो हो रहा है वो है हर साल मुझे 100 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है फॉर 3 इयर्स। 3rd ईयर में आके इसको मैं सेल कर दी हूँ, सेलिंग प्राइस है 500 रुपए। अब मैं यहाँ पे इवन कैश फ्लो के लिए भी अभी टेबल बनाती हूँ ऊपर। ईयर मेरे क्या हो गए, 1 2 3। मेरा कैश फ्लो क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का 100 रुपए, सेकेंड ईयर का 100, 3rd ईयर दो चीजें होगी, दैट विल बी, इसको ऐसे लिखेंगे डिविडेंड प्लस मार्केट प्राइस, दैट विल बी 100 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 600। अब मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में ले लूंगी 10% रेट ले लूंगी, तो इससे मेरा आंसर कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.909, 0.826, 0.909, 0.826, 0.751। अब मैं इसका टोटल ले लूंगी जिससे मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 100 इंटू 0.909
90.9 m प्लस करना है साथ में 100 इंटू 0.826 m प्लस 82.6 लास्ट 0.751 इंटू 600 m प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 450.6 एमआरसी आप जब देखोगे आपका यहाँ पे जो आएगा दैट इज 624.1 आंसर मेरे को अभी तक भेजा क्यों नहीं आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है क्या यहाँ पे सो आपका जो 624 है ये आपका है इंट्रिंसिक वैल्यू जो वैल्यू होना चाहिए ओके उसके बाद आज मैं बोलती हूं इसका मार्केट प्राइस हमने दिया आपको 500 इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है मार्केट प्राइस कम है अब आप बताओ एज एन इन्वेस्टर आप लोग हो मेरे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में भी बताया था जो मेरे बच्चे हैं इन्वेस्टर है एज एन इन्वेस्टर इंट्रिंसिक वैल्यू है 624 मार्केट प्राइस है 500 व्हाट विल बी योर एक्शन मार्केट प्राइस कम है 624 क्या था जो वैल्यू होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर व्हाट विल बी योर एक्शन बाय तो आप ये खरीद लोगे क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो ज्यादा है एक्चुअली कम है तो हम बाय करके इन्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी आर वी वेरी क्लियर हियर उसके बाद डिविडेंड बेस्ड मॉडल में आपका आता है फॉर्मूलाज अब मैं बताती हूं सबसे पहले एक होता है कांस्टेंट ग्रोथ गॉर्डन ग्रोथ या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हमने वो फॉर्मूला जो देखा उसमें हमने क्या देखा इससे फॉर्मूला क्या बना फर्स्ट पार्ट से जो मेरा फॉर्मूला बना दैट इज डिविडेंड जितना आया डिवाइडेड बाय हमने जो आपका था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उससे कर दिया मान लो 1 साल का अगर हम ले रहे हैं 1 साल का डिविडेंड प्लस हमारा प्राइस ये 1 ईयर का है उसको हम डिस्काउंट किस रेट से करेंगे ये हमारा आंसर है इसमें कोई प्रॉब्लम है 5 इयर्स के लिए हम अलग अलग लेंगे डिविडेंड 1 ईयर का बाय के प्लस डिविडेंड सेकेंड ईयर का बाय के टू द पावर 2 डिस्काउंटिंग रेट ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है फिर 3 ऐसे ऐसे करके हम निकालेंगे अब आपका क्या होता है अगर आपकी ग्रोथ नहीं है सिर्फ आपको बोला इतना डिविडेंड है इस रेट से डिस्काउंट करना है ये फॉर्मूला आ गया आपने डिस्काउंट करके आंसर दे दिया अब आपको बोला है नेक्स्ट केस में अगर देयर इज कांस्टेंट ग्रोथ मेरा D0 क्या होता है मेरा आज का डिविडेंड मेरा आज जो डिविडेंड था वो D1 क्या होता है मेरा फ्यूचर डिविडेंड मुझे ग्रोथ बताया है आपका डिविडेंड बढ़ेगा 5% से तो जो मेरा आज का डिविडेंड है उसको मैं प्लस कर दूंगी 1.05 से तो यहां पे जो मेरा आएगा दैट विल बी D1 फ्यूचर का डिविडेंड फॉर एग्जाम्पल चलो अब मैं आप लोगों से पूछती हूं मैंने डिविडेंड अभी डिक्लेयर करा है कितना 100 रुपए का फ्यूचर में मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हूँ 12% फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तो मेरा ये D0 है तो मेरा D1 कितना आ जाएगा 100 इंटू 1.12 112 उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर से मैं इंटू 1.12 कर दूंगी मेरा कितना आ गया D2 125.4 और फिर से मैं कर दूंगी इंटू 1.2 तो मेरा आ जाएगा 140.49 तो ये मैंने पहले तो अलग अलग साल की कैश फ्लोज निकालने सीखे अलग अलग डिविडेंड निकालने सीखे अभी तक हम एक ही अमाउंट ले रहे थे इसलिए हम इवन कैश फ्लो समझ के कर रहे थे अब है आपका ईयर 1 2 3 अब आपका आ गया कैश फ्लो वेरी गुड राज 112 125.44 एंड 140.49 ये आपका कैश फ्लो हो गया मैंने मान लो अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट आप लोग को दिया है मैंने डिस्काउंटिंग रेट से 20% के यहाँ फैक्टर्स निकाल लूंगी सम कर लूंगी अब एक और कैच है थर्ड ईयर में मैं सेल भी कर रही हूँ उसको 2000 रुपीज का तो 2000 भी जो मेरा कैश फ्लो है उसको भी प्रेजेंट वैल्यू से निकाल के यहाँ मेरी वैल्यू आ जाएगी इससे क्या इसका फॉर्मूला यहाँ पे रहता है एक सेकेंड D1 अपॉन KE माइनस G अब अपन ने KE माइनस G क्यों करा नीचे ग्रोथ क्यों माइनस करा है हमने किसी को पता है इसका लॉजिक जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो क्या होता है D1 अपॉन KE माइनस G D1 हमने क्या देखा D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ क्या होता है मैं आज यहां खड़ी हूं ये फ्यूचर है और यहाँ पे देखो क्या होता है हमें बोल रहा है आपको इतने इतने परसेंट से ग्रोथ बढ़ानी है सिर्फ 5% से
यहां हम इसको पीछे ला रहे हैं जब डिस्काउंटिंग कर रहे हैं सिर्फ 12% से, तो इधर हम 5% से आगे जा रहे हैं, इधर 12% से पीछे, इधर 5% से हम ग्रो कर रहे हैं, इधर 12% से डिस्काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए यहां हम ये माइनस कर देंगे ताकि मेरा जो नेट इम्पैक्ट आ रहा है 7% वो डायरेक्टली आए। मतलब ये क्या होता है, मेरा एज ए इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, कंपनी बोल रही है मेरा ग्रोथ रेट है 2%, तो कंपनी ने मेरे को प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपको X% का ग्रोथ तो दे रही हूं, यहाँ पे 2%, तो मेरा नेट रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 8%। आर वी वेरी क्लियर हियर? ये बहुत ज्यादा डेरिवेशन अगर नहीं भी है ना बाद में पूछ लो ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो हमने बेसिक फॉर्मूला क्या देखा, D1 अपॉन के ई माइनस जी, ये आपका है इंट्रिंसिक वैल्यू फर्स्ट ईयर की निकालने का फॉर्मूला। ओके, उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। फाइनली छोटे छोटे बेबी क्वेश्चंस है जिसका आंसर आप लोग मेरे को ज्यादा दोगे। ओके, पानी पी लो 1 सेकेंड। ये देखो अपना, मैंने सबको बोला था अपने एएफएम के स्टडी मॉड्यूल्स रखना, अभी जब तक बुक्स डिलीवर नहीं हो रहे उससे हम देख लेंगे कंटेंट। सो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अभी हम करेंगे, आप लोग ट्राई करो 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड हैज बीन मेंटेनिंग ग्रोथ रेट ऑफ 10% इन डिविडेंड। जो गिवन है मैं सबसे पहले बच्चों जैसे 10th में हम करते थे वो लिख लूंगी, मुझे ग्रोथ रेट बोल रहा है 10%। ओके, उसके बाद मैम पीडीएफ का ओके ग्रुप में शेयर करिए। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर, कंपनी ने पेड, पेड मतलब डिविडेंड आपने जो ऑलरेडी पे करा हुआ है वो 3 पर शेयर का है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 12%। ओके, ये आपको क्वेश्चन देते जा रहा है। एंड रिस्क फ्री रिटर्न इन द मार्केट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज 8%, बीटा आपको बोल रहा है 1.5। सो आपका रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 8%, और आपको दिया है बीटा, अरे बाप रे ने इतना सारा दे दिया, हम करेंगे क्या क्या, ग्रोथ क्या डिविडेंड, मार्केट का रिटर्न, रिस्क फ्री, बीटा, हम क्या करें। क्वेश्चन बताएगा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कंपनी शेयर एज पर सीएपीएम मॉडल। तो चलो पहले सबसे पहले सीएपीएम मॉडल यूज करके हम ये आंसर निकालते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या है, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। ओके, क्वेश्चन में आरएफ कितना दिया 8%, प्लस आप क्या माइनस करोगे 12 माइनस 8% इंटू मेरा बीटा है 1.5। मेरे को आंसर बताओ क्या है, 14% इज माई आंसर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है, हमें कुछ नहीं आता है भाई, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम कर रहे हैं। एंड इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर बाय डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब आपको शेयर का आज का प्राइस निकालना है, 1 सेकेंड, शेयर का मुझे आज का प्राइस निकालना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, जिसमें मेरा क्या है D1 अपॉन के ई माइनस जी। D1 मेरा क्या है यहाँ पे D0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी। ओके, इसको मैं उड़ा रही हूं यहां से। उसके बाद D0 हमारा क्या है 3 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है 1.1 अपॉन के ई कितना है पॉइंट, हमने निकाला था यहाँ पे 0.14, हमने कैलकुलेट करा था 14% का, माइनस जी इज 0.10। अब इससे आंसर मेरा कितना है जल्दी जल्दी बताओ, 0.14 माइनस 0.1 डिनोमिनेटर में आ गया, डिवाइड इक्वल टू इंटू 3 इंटू 1.1। माई प्राइस इज 82.5। आर वी वेरी क्लियर, आर वी वेरी क्लियर। यहाँ पे जो आपको प्राइस उसको वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब जो यहाँ पे प्राइस आपको निकालना है आज उसको वो वैसे बोल रहा है, ठीक है। सो ये आपका 82.5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आई विल वेट फॉर यू गाइस टू गिव मी द आंसर, तब तक मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, रीड कराती हूँ क्वेश्चन। अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर विथ अ ग्रोथ रेट ऑफ 7%। ग्रोथ रेट दिया है, डिविडेंड बताया, पेज अ डिविडेंड, ओके, पे कर रहा है डिविडेंड 2 पर शेयर। रिस्क फ्री रेट इज 9%,
मार्केट इज 13%, कंपनी का बीटा 1.5 है. However, due to the decision of finance manager, बीटा 1.75 होने वाला है. फाइंड आउट प्रेजेंट एज वेल एज वैल्यू आफ्टर द डिसीजन. सो आपको दो वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे, मैं भी कराते जा रही हूँ. एक बार आप बीटा कंसिडर करोगे 1.5, एक बार आप बीटा कंसिडर करोगे 1.75. ओके, सो अब पहले आपने जब बीटा 1.5 लिया, आपने सारे रिक्वायरमेंट्स लिख लिए. आपका फॉर्मूले से क्या आ गया, 9% RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. सो RF कितना दिया, 9 प्लस 13 माइनस 9 इंटू बीटा. बीटा कितना है यहाँ 1.5. सो मेरा आंसर कितना आ गया, बीटा मेरा यहाँ पे आ गया 15% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. उसके बाद 1.75 जब बीटा लेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 16%. ये दोनों में कोई क्वेरी नहीं. अब ये रेट्स यूज करके आप अलग अलग वैल्यू निकाल लोगे. तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू क्या आएगी, जो आपको डिविडेंड दिया हुआ है दैट इज D1. कंपनी पेज, फ्यूचर में जो पे कर रहा है वो आपका जो D1 आया है ऑलरेडी वो 2 दिया हो, नहीं आपको यहाँ पे ओके, कंपनी पेज अ डिविडेंड 2 पर शेयर आपका दिया हुआ है. अब इसमें आपका आ जाएगा ग्रोथ का फैक्टर. फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, प्राइस जीरो इज D0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन KE माइनस जी. D0 मेरा कितना है 2, 1 पॉइंट ग्रोथ रेट मुझे कितना दिया 7%, 1.07 अपॉन 0.15 माइनस जी. जी कितना है 0.07. इससे आंसर आ गया 26.75. वेरी गुड ईशा. और सेकेंड पार्ट का आंसर वेरी गुड राज. आई एम वेटिंग बाकी सेकेंड पार्ट का भी आंसर आप लोगों से. जल्दी जल्दी बताओ, आपका काम स्टार्ट हुआ है. सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, ओके गुड, 23.77. गुड राज. शालिनी वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 13 है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, Messrs X Limited has paid dividend of 2.5 per share on a face value of 10 in the financial year ending 31st March. करंट मार्केट प्राइस दिया है, ग्रोथ दिया है, अर्निंग्स और डिविडेंड में बीटा, एवरेज मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न. इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है. ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ. सबसे पहले आप लोग को, मतलब आप लोग भी करके आंसर भेज सकते हो. मेरे को पहले CAPM का भेजना, क्या रिक्वायर्ड रिटर्न आया है, रेट ऑफ रिटर्न क्या आया है, और दूसरा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है. तो मेरा RF क्या है 9, RM 15 माइनस RF करेंगे इंटू मेरा बीटा क्या है 0.75. इससे मेरा आंसर कितना आ गया 13.5%. देखो मेरे तो यहाँ पे सॉल्व ही है क्वेश्चंस. मेरा पर्पस आप लोग के साथ करने का ये है कि आप लोग को भी लगे और मुझे भी पता चले आप लोग कितनी कितनी देर लगा रहे हैं, आप लोग को भी लगे समवन इज सॉल्विंग विथ यू, सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे. तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी फाइनली, दैट विल बी, क्या दे रहा है यहाँ पे डिविडेंड का, क्या बोल रहा है वो, जल्दी जल्दी बताओ. पेड अ डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड पे कर चुका है दैट इज 2.5. उसमें आपका ग्रोथ ऐड हो जाएगा कितना है 1.1 का, डिवाइडेड बाय 0.135 माइनस 0.1. मेरे को इसका आंसर अभी तक आया नहीं है, आई वाज एक्सपेक्टिंग आप लोग से आएगा. 2.5 इंटू, सॉरी पहले डिवाइड कर दो, 0.135 माइनस 0.1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 2.5 इंटू 1.1. सी 78.57 मेरा आंसर आया. मैं ये कैलकुलेटर में भी क्यों बोल के कर रही हूँ, MCQ में क्वेश्चन आएगा ना तो इतना चटाई आप लोग को लिखना नहीं होगा. अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है ये पूछा नहीं है, पर मैं बता रही हूँ. करंट मार्केट प्राइस शेयर का दिया 60, इंट्रिंसिक वैल्यू है 78, मार्केट प्राइस है 60. अब आप लोग अपना एक्शन बताओ क्या करोगे. मार्केट प्राइस है आपका 60, इंट्रिंसिक वैल्यू है 78. व्हाट विल बी योर एक्शन एज एन इन्वेस्टर. मार्केट प्राइस कम है, जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो ज्यादा है, इट इज अंडर प्राइस, यू विल गो एंड बाय इट. ओके, किस किसने आंसर दिया मुझे इसमें, ईशा रहमान, गुड 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 ईशा रहमान, गुड राज. ओके, ये बहुत बेसिक हमने 3 क्वेश्चन करे. अब आपका फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं.
फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी आप लोग करके आंसर दो मेरे को, मैं बता रही हूँ। टेस्ट योर नॉलेज का 15th क्वेश्चन है ये, और 2 बार एमटीपी में भी आया है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि एग्जाम पे आ सकता है। इंस्टीट्यूट उठा के दे रहा है क्वेश्चन। रिस्क, इसका फर्स्ट पार्ट आपको देखो, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है एज पर नॉर्मल अपना सीएपीएम इंट्रिंसिक वैल्यू। फर्स्ट पार्ट का आंसर दो। रिस्क फ्री रिटर्न है 9%, सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट है आपका 13%, ग्रोथ है आपका 7%, लास्ट पेड डिविडेंड बोल रहा है, मतलब आपका D0 बोल रहा है। मैं थोड़ा इधर करती हूँ। D0 आपका कितना है यहाँ पे 2, और आपको बीटा दिया है यहाँ पे, बीटा दिया है आपको यहाँ पे 1.2। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से मेरा आंसर आ जाता है क्या, मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो आ जाता है 13.8%, और मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, जल्दी बताओ। इंट्रिंसिक वैल्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा 31.47। ओके, अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट, सब फोकस यहां लाओ। अभी तक बेसिक थे, ये पूछेगा एग्जाम पे। आपका प्राइस क्या होगा अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम हो जाए, बढ़ जाए 2% से, तो आपका जो आरएम, जो आपका इन्फ्लेशन प्रीमियम है ना, आपका रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा 2% से, तो ये आपका हो जाएगा 11। ये चेंजेस रुको ब्लैक से ही लिखते हैं, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13, 15। ओके, ये आपका बढ़ गया 2% से। उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, धीरे धीरे मैं चल रही हूं ताकि आप लोग समझो। नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है 3% से, और बीटा हो रहा है राइजेस टू 1.3। मैं अब एक एक करके बताती हूँ। ग्रोथ रेट आपकी प्लस हो जाएगी 3% से, तो मेरा ग्रोथ आ गया 10%, ये आरएम था, ये आरएफ था, और बीटा राइजेस टू 1.3। आप बोल रहे राइजेस टू 1.3, ग्रोथ इंक्रीजेस बाय 3%। सो ये डिफरेंसेस समझ लेना, कई बार ना कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करना है। ओके, सो चलो क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, तो इससे अपन सॉल्व कर लेंगे। अब आपको ये बोल रहा है दोबारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने, तो एज पर दिस मैं सीएपीएम के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल लूंगी आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू माई बीटा। मेरा आंसर आ जाएगा 15 माइनस 11 इंटू 1.3 प्लस 11 ब्रिंग्स माई आंसर टू 16.2%। इससे मैं अपना प्राइस निकाल लूंगी, माई D1 दैट इज D0 इंटू 1 प्लस जी के माइनस जी। सो मेरा D0 तो गिवन था 2, नया ग्रोथ रेट लेंगे अब हम 10% का, इंटू 1.1 अपॉन के कितना आया, यहाँ पे कितना निकाला था हमने 16.2 माइनस 0.1। मेरा आंसर कितना आया 0.162 माइनस 0.1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 2 इंटू 1.1 ब्रिंग्स माई आंसर टू 35.48। सबसे पहले मुझे ये बताओ क्लियर हुआ तो ही मैं आगे चलूंगी, नहीं तो मैं नहीं चलूंगी। ये बताओ क्लियर है सबको, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? जल्दी जल्दी बताओ, आई नीड योर रिप्लाईज। ओके वेरी गुड। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अभी तो सबने बोल दिया क्लियर है। ओके, आई विश आगे तक भी रहे। अब आगे क्या होता है, एग्जाम टाइम में ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2% कैसे लेना है, 3% बाय 2, इतना कुछ रहता है, तो बहुत आराम आराम से करना जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप लोग का गड़बड़ होएगा ही नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है। ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या होता है, अगर हर फैक्टर को आप लेते हो अलग अलग चेंज हो रहा है, जैसे ये आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट, ये आपका सी पार्ट। अब अगर आप हर फैक्टर को लोगे जो अलग अलग होता है, अब मैं लिख लिख के यहाँ पे बस बता रही हूँ, कंसिडर क्या करेंगे आप लोग सॉल्व खुद कर लेना। सो अगर हम सिर्फ ए फैक्टर लेते हैं, ए क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन प्रीमियम राइजेस टू 2%, तो डायरेक्ट जो यहाँ मेरा 13.58 था, मैं इसको सिर्फ 15.8% कंसिडर कर लूंगी, बाकी फैक्टर्स सेम रहेंगे एंड मैं कैलकुलेट कर लूंगी ए पार्ट।
बी पार्ट में क्या बोल रहा है, ग्रोथ रेट इंक्रीजेस बाय 3%। इसमें सिर्फ मैं ग्रोथ को 10% ले लूंगी, 7+3, बाकी फैक्टर्स सेम रहेंगे और फिर मैं निकालूंगी। लास्ट में बोलता है बीटा, तो सी पार्ट में आप सिर्फ बीटा कंसिडर करोगे 1.3, बाकी चीजें सेम रहेगी। मैं ये सोल्यूशन दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपने रेट कंसिडर करा 15.8, 2 पुराना आपका डिविडेंड था, ग्रोथ रेट 7% पुराना था, इससे आपने निकाल लिया। अब आपका ग्रोथ रेट अगर इंक्रीज होता है 3% से, तो आपका 2 भी पुराना रेट है, 1.1 भी आपने नया ले लिया, ये डिविडेंड का सॉरी डिविडेंड में जो ग्रोथ लिया वो आपने 10% कंसिडर करा, जो यहाँ पे है 13.8 मेरा पुराना है और 10 वाला मेरा नया है। अब ये लास्ट वाला मैं बीटा आप लोग को नया पुराना बता देती हूँ कैसे आएगा। बीटा मेरे को बोल रहा है 1.3 हुआ है, आर एफ तो मैं 9% लूंगी, आर एम भी मैं 13% जो पहले था वो लूंगी, और इंटू बीटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा न्यू, दैट इज 1.3। इससे मेरा आंसर क्या आ रहा है, 14.2%। ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, D1 कितना है, 2 इंटू 1.07 अपॉन के ई, ये जो हमने निकाला, माइनस जी। ओके, सो यहाँ आपका चेंज आया। ओके, इस पे कोई क्वेरी, इससे ये आया और इधर से ये, कोई क्वेरी इस क्वेश्चन में? शैल आई मूव अहेड? मैं देखती हूँ, अब मैं आप लोग को होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी। मैं रीड कर देती हूँ क्लास में ताकि प्रॉब्लम ना हो। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड 2% लास्ट ईयर, D0 हो गया। ग्रोथ आपको बताइए 5%, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अगर आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ, जो अर्न कर रहे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो है 15.5%। अब आपको दो केस में और निकालना है, अगर आपका ग्रोथ रेट 8% होता है या 3% होता है, तो इसमें तीन अलग अलग केसेस में सॉल्व करना है। मैं होमवर्क की पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी, मैं पूरी पीडीएफ आज शेयर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क, मैं भी नोट कर लेती हूँ ताकि आपको भी भेज दूं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 6 पार्ट। सोचो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आया है। ओके, आप लोग को ब्रेक चाहिए क्या? मुझे लग रहा है अगर फ्लो बना हुआ है और हाफ एन आवर क्लास लेके अपन क्लोज करें विदाउट ब्रेक, जैसा आप लोग बोलो। मेरा मन है एक और आधा घंटा नेक्स्ट स्ट्रेच कर लेते, 25 मिनट्स मोर, एंड अपन क्लोज कर देंगे ना। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, डू यू गाइज नीड ब्रेक, या ऐसे ही क्लोज कर दे अपन? मुझे लगता है एक स्ट्रेच में कर लो, फ्लो बना हुआ है, इजी 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 क्वेश्चन से हो जाएंगे। जल्दी बताओ आप लोग को क्या ब्रेक चाहिए या मैं कंटिन्यू करूं? ओके, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व इसलिए करूंगी क्योंकि इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट आई वांट, अगर आप लोग खुद आंसर देते जाओगे तो ये बहुत इजी मेरे लिए भी होगा एंड इवन आप लोग को भी मजा आएगा। ओके, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। ओके, सॉल्व करके कैसे सेंड करना, आप पीडीएफ बना के शेयर कर देना टेलीग्राम पे। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है। डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 4 दोनों का। ग्रोथ रेट दी हुई है अगेन सेम 10%। बीटा दिया हुआ है एक का 0.9, एक का 1.2। करंट मार्केट प्राइस आपको बताया हुआ है 150 और 70। अदर इंफॉर्मेशन आपको दी है, रिस्क फ्री रिटर्न बताया है, मार्केट रिटर्न बताया, ये कॉमन दोनों का है। सबसे पहले दोनों के आप लोग मेरे को शेयर प्राइसेस कैलकुलेट कर दो, सीएपीएम मॉडल से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालो और फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। आई विल वेट फॉर द आंसर। एक आंसर आएगा एक्स लिमिटेड का, एक आंसर आएगा वाई लिमिटेड का। मेरे को दोनों की, अच्छा चलो, मेरे को दोनों के पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, फिर आप लोग मुझे उसका वो बताना कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। मुझे चारों चीजें आप लोग बता रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ क्या आ रहा है इस पे। आंसर्स दो, आई वोंट मूव अहेड, आप लोग आंसर दोगे। ओके, एक्स का आया 13.3%। 15.4%।
अब मेरी वैल्यूज कितनी आई, अलग अलग, मेरे को भी एक एक आंसर आ गए, आगे के आंसर्स नहीं आए हैं। बाकी सब नहीं है क्या, सिर्फ राज क्यों आंसर कर रहा है? आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर। ईशा, रहमान, शालिनी, अश्विनी, आप लोग कहाँ हो? आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर। सब आंसर करो। ओके, सेम आंसर ईशा का भी है, गुड। अब इंट्रिंसिक वैल्यू भी तो बताओ मुझे। प्राइस कितना आया यहाँ पे? सो द प्राइस हियर इज 133.33 एंड y का है 81.48। ये इनकी जो वैल्यू आई है, ये इनकी वैल्यू वो वैल्यू है जो इनकी वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू आपकी होनी चाहिए थी। आपको यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट प्राइस दे दिया है 150 और 70। अब आपको सेकंड पार्ट में बोल रहा है राइट अ कमेंट ऑन द वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कैलकुलेटेड, ये जो कैलकुलेट करा, एंड करंट मार्केट प्राइस। जब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 133 है, मार्केट प्राइस 150 है, मार्केट प्राइस ज्यादा है, जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो कम है, तो ये क्या हो गया, ओवर प्राइस्ड या ओवर वैल्यूड। उसके बाद नेक्स्ट केस में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, जितना होना चाहिए, जितनी वैल्यू है मार्केट प्राइस वो आपका कम है, तो आपका ये क्या हुआ, अंडर वैल्यूड। ये आपने सेकंड पार्ट आंसर करा। थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, एज एन इन्वेस्टर व्हाट कोर्स योर एक्शन यू विल फॉलो। जब वैल्यू ज्यादा होगी मैं तुरंत सेल कर दूंगी, जब वैल्यू कम होगी मैं तुरंत बाय कर लूंगी। समझ आया आपको आंसर कैसे देना है एग्जाम पे, क्या मांग रहा है इंस्टीट्यूट और क्या देना है। हम अपनी अपनी कहानी लिख के आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट इतना सा मांग रहा है, इतना सा दे के आ जाओ। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन 7 इज अ गुड क्वेश्चन। देखो मैंने गुड क्वेश्चन बोला, वो एग्जाम पे भी आपके आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, बेसिक, इतना छोटू सा क्वेश्चन है आपका टेस्ट या नॉलेज का, वो आपके मई 24 के एग्जाम में आई गेस 4 मार्क्स का आया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर फॉर द करंट ईयर। पेड से अपन को क्या पता चल गया, D0 गिवन है 2। Dividend is expected to grow at 40% for the next 5 years. Dividend is expected to grow 40%. Growth कितनी है? 40% for the next 5 years. उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, डिविडेंड बोल रहा है नेक्स्ट 5 years के लिए 40% से बढ़ेगा। उसके बाद स्टेबल हो जाएगा 15% पे आफ्टर 5 years। ओके। रिटर्न ऑन टी बिल मतलब रिस्क फ्री रिटर्न है 11%। मार्केट रिटर्न इज 18%। वेरिएंस दिया है यहाँ पे 24%। कोवेरियंस दिया है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। अभी हम ये कंसिडर ही नहीं करते कि ग्रोथ 15% से आफ्टर 5 years बढ़ेगी। अब हम नॉर्मली CAPM मॉडल से निकालते हैं। ये हम फॉर्मूलेज, वेरिएंस, कोवेरियंस पोर्टफोलियो में समझेंगे, बट अभी आप लोग को नॉलेज के लिए इतना समझ लो, बीटा का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस अपॉन वेरिएंस, दैट इज 30 अपॉन 24। सो बीटा आपका हो जाएगा 1.25। बीटा अगर 1.25 आ गया तो आप CAPM मॉडल से निकाल लोगे 11 प्लस 18 माइनस 11 इंटू 1.25। डायरेक्टली आपने अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया, कितना आया। कोई क्वेरी यहाँ पे? अच्छा, अब ना एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट आया है 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का। वो कॉन्सेप्ट में मुझे आपको पढ़ाने में टाइम लगेगा और मुझे लगता है आप लोग को थोड़ा सा 5 मिनट्स एटलीस्ट वो मिल जाना चाहिए ब्रेक में, तो आप लोग कवर अप नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चंस डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पे, बताओ मैं अब यहाँ पे ब्रेक दे दूं 10 मिनट्स का, उसके बाद हम 40 मिनट स्ट्रेच कर लेंगे।
ब्रेक और नो, जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। आई वांट ब्रेक ले लो 10 मिनट का, फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। लेट मी नो। टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आई वांट थोड़ा आप लोग फ्रेशन अप होके करो, इसलिए आई एम सजेस्टिंग टू टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, फिर हम ये करते हैं और इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, बैठे ही थे सब ब्रेक लेने के लिए। ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर लाइक 10 मिनट्स बस, एंड हम क्विकली वापस आ जाएंगे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, 10 मिनट में मिलते हैं, मैं टेलीग्राम में मैसेज डाल दूंगी।